नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कंपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं जिसका उपयोग हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक लॉजिक की तरह उसका यूज किया जाता है। उस कंपोनेंट का नाम है रिले। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिले प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है। इसके लिए हम सबसे पहले ये बेस लेंगे जिसमें अब ये हमारा 24 वोल्ट का जो रिले है उसमें ये नीचे उसके कॉन्टैक्ट्स है, तो वो कॉन्टैक्ट्स इसमें लग जाएंगे और हमें पता चलेगा कि कौन से पिन पे क्या देना है, यानी एनओ कौन सा है, पोल कौन सा है और एनसी कौन सा है, उसके साथ ही उसका कॉइल कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसमें एक नॉच रहता है और इसमें भी एक नॉच रहता है, वो दोनों फिर एक साथ लगा देंगे तो रिले इसमें बैठ जाएगा। तो अभी हमने आपको कल जैसे बताया था कि जो ये हमारा केसिंग है उसके ऊपर हमें सब उसके कॉन्टैक्ट्स लिखे रहते हैं, वैसे ही हम उसका वायरिंग से कनेक्शन करके देखेंगे। तो दोस्तों, अब हमने इसको सब कॉन्टैक्ट्स को एक एक वायर लगा के कनेक्शन कर दिया है। अब बताते कि हमने इन तीनों कॉन्टैक्ट्स में से मतलब तीन जो हमारे पोल एनओ एनसी है उसमें से हमने कौन सा यूज किया है। ये हमने यूज किया है ये 1 नंबर वाला। ये जो 1 नंबर है ये हमारा पोल है, 4 नंबर एनसी है और 3 नंबर एनओ है, और उसके साथ ही ये 2 नंबर है वो हमारा ग्राउंड है और ये 10 हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब हम 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे देने वाले हैं जो है। तो दोस्तों, हमने 24 वोल्ट डीसी हमें चाहिए, उसके लिए हमने एक सप्लाई बनाया है ये इस पीसीबी पे। तो इससे हम रेगुलेटर आईसी जो 317 है उससे हमने एक रेगुलेटर 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई बनाया है, वो हम अब इस रिले को सप्लाई देने के लिए यूज करने वाले हैं। और दोस्तों, ये 24 वोल्ट डीसी का जो वेरिएबल सप्लाई का ये बोर्ड है हमने रेडी किया है, वो आगे जाके हम उसका वीडियो डालने वाले हैं, तो आप उसको जरूर देखिए। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले ये मल्टीमीटर लिया है और हमने जो बोर्ड बनाया था 24 वोल्ट डीसी का उससे हमने ये 2 प्रोब निकाले हुए हैं। उससे अब हम मेजर करके देखेंगे कि उस पे 24 वोल्ट डीसी आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर चालू कर देंगे और उसको डीसी रेंज पे रखेंगे, फिर हम उसका लाइट अब ऑन करते हैं। अब देखते हैं इसका निगेटिव प्रोब है जो मल्टीमीटर का, वो सप्लाई के निगेटिव को लगाएंगे और उसका पॉजिटिव प्रोब जो है वो सप्लाई के पॉजिटिव प्रोब को लगाएंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 24 वोल्ट डीसी, मतलब उसका थोड़ा प्लस माइनस आ रहा है 23.98, तो 24 वोल्ट इसे आ रहा है। अब हम इसको रिले के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये अब हमने रिले लिया है। अब हम देखेंगे कि हमें ये जो सप्लाई है, मतलब ये 2 प्रोब है सप्लाई के, वो अब हमें कहाँ कनेक्ट करने हैं। ये हमारा जो 2 नंबर है वो निगेटिव पॉइंट है और जो हमारा 10 नंबर है वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, देख रही है कि यह हमारा बेस है, उसके ऊपर ये 2 नंबर का जो हमें पॉइंट दिख रहा है वो हमारा निगेटिव पॉइंट है और ये हमारा 10 नंबर वाला जो कांटेक्ट दिख रहा है वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम इसमें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे, फिर देखते हैं कि रिले ऑपरेट कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, अब हमने इसमें 24 वोल्ट लगाया है, लेकिन अभी तक हमने उसे ऑन नहीं किया है। इसके लिए ये जो हमें रेफरेंस के लिए एलईडी दिया है वो दिख रहा है ना दोस्तों, तो अभी तक वो ऑन नहीं हुआ है। तब हम उसको 24 वोल्ट दे के देखते हैं कि वो रिले ऑन हुआ कि नहीं, हमें इंडिकेशन से पता चल जाएगा। तो अब हम 24 वोल्ट ऑन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए एलईडी ग्लो हो गया है, यानी कि हमारा रिले ऑपरेट हो गया है। देखिए हम मल्टीमीटर पे भी आपको दिखाते हैं कि 24 वोल्ट डीसी उसको मिला है कि नहीं। देखिए इस पे डिस्प्ले पे दिख रहा है कि 24 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हमने रिले को सप्लाई दिया है। अब मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाता हूँ कि हमने किधर और क्या कैसे सप्लाई दिया है। तो पहले हम पावर सप्लाई निकालेंगे 24 वोल्ट डीसी का, उसमें जो ये पॉजिटिव पॉइंट है ये निगेटिव पॉइंट है। तो हम रिले के पहले 3 पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमारा पोल है, ये एनओ है, ये हमारा सी है, ये हमारा जो पोल है वो एनसी के साथ कनेक्टेड है। फिर हमारा ये सप्लाई रहेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। फिर हमारा ये जो सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है जो 24 वोल्ट डीसी है, ये हमारे रिले को कनेक्ट हो जाएगा और जो हमारा निगेटिव पॉइंट है वो यहाँ से आ गया और रिले के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये 24 वोल्ट देने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा रिले ऑन हो जाएगा और ये इंडिकेशन के लिए हमें रिले दिख रहा है कि ऑन हो चुका है।
तो अब ऑन होने के बाद हम मल्टीमीटर पे देखते हैं कि हमारा कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे आ रहा है। अब हमने मल्टीमीटर लिया है तो हम इसका मोड कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे मल्टीमीटर को और उसका लाइट ऑन कर देंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे आ रहा है। हमारा ये जो रेड प्रोब है अब वो हम हमारे पोल पे लगाएंगे और ये हमारा जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब है वो हमारे एनओ पे लगाएंगे। अब हमारे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आवाज आ रही है। हमारा जो रेड प्रोब है वो 1 नंबर पे है और हमारा जो ब्लैक प्रोब है वो 3 नंबर पे है। मैं आपको बताता हूँ रिले पे, एक मिनट। ये देखिए हमारा जो 1 नंबर है वो पोल है और जो हमारा 3 नंबर है वो एनओ है। इसके लिए हमारा जो अब रिले ऑन है इसके लिए हमें ये ऑन स्टेट में पोल और एनओ पे कंटिन्यूटी आ रहा है। तो हम देखते हैं कि ऑफ करने के बाद हमें कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे आता है। हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो हम 1 नंबर पे पोल पे रेड प्रोब हमारा लगाने वाले हैं और हमारा जो ब्लैक प्रोब है मल्टीमीटर का वो हमारे 4 नंबर को लगाने वाले हैं। तो अब देखते हैं, हम रिले ऑफ करते हैं। तो कंटिन्यूटी आवाज शो कर रहा है मल्टीमीटर पे, यानी हमारा जब रिले ऑफ हो जाता है इंडिकेशन पे भी देख सकते हैं कि हमारा रिले ऑफ हो गया है। तो अब हमारा रिले है जो हमारे पोल के साथ एनसी पे वापस से कनेक्ट हो जाता है। अब ऑन करने के बाद वो कंटिन्यूटी हट जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या किया। तो पहले हमने सप्लाई जब दिया तो हमारा जो ये पोल था जो एनसी के साथ कनेक्ट था, जब जैसे ही उसे रिले के कॉइल को सप्लाई मिल जाता है वो एनसी से हट के एनओ से कनेक्ट हो जाता है। जब लेकिन हम सप्लाई ऑफ कर देते हैं यानी ये सप्लाई हम हटा देते हैं तब ये हमारा जो पोल है वो पुराने स्टेट में आ जाता है, वो वापस से एनसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने रिले का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा, रिले कौन सा एसी और डीसी होता है वो देखा, और रिले का जो इंटरनल वर्क है मतलब उसके अंदर क्या क्या है वो वर्क कैसे करता है वो भी देखा। ये भी हमारा जो रिले हमने ये पूरा निकाल के देखा कि इसमें से आर्मेचर कौन सा है, पोल कौन सा है, एनो कौन सा है, उसका 24 वोल्ट का वाइंडिंग कौन सा है, उसके कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, वो कितने कॉन्टेक्ट्स का रहता है, यानी पोल कितने, एनो कितने और एनसी कितने। उसके साथ हमने ये डायग्राम भी देखा और अब हमने देखा कि पोल किससे ऑन मोड में कनेक्ट होता है और ऑफ मोड में किसके साथ कनेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर मैंने जो वीडियो आपको समझा है वो आपको अच्छी तरह लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।